हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंट्रेंस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग लेके आए हैं आपके लिए मैथमेटिक्स 80/80 संजीवनी सीरीज का सेकंड वीडियो, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ज्यादा बातें ना करते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज है, जिससे आप अपने मार्क्स को बहुत ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। ये एक ऐसी वीडियो हम लोग लेके आए हैं जिसमें हर एक क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए, सबसे पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक बताते हैं, उसके बाद वीडियो को आगे स्टार्ट करेंगे। देखिए, जैसे आपको पता है कि 4 टाइप के क्वाड्रेंट होते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट है, यहां पर दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास चौथा क्वाड्रेंट है। यहां पर 0 डिग्री होता है, यहां पर 90 डिग्री होता है जिसको हम लोग π/2 कहते हैं, यहां पर 180 डिग्री होता है जिसको हम लोग पाई कहते हैं, और यहां पर 270 डिग्री होता है जिसको कहते हैं 3π/4, और लास्ट में आता है 360 डिग्री जिसको हम लोग 2π कहते हैं। कुछ इस तरीके से होता है। यहां पर अगर कोई वैल्यू आती है तो चेंज हो जाती है, यहां पर रहता है नो चेंज, और यहां पर भी चेंज हो जाता है, और यहां पर वैल्यू क्या रहती है, नो चेंज रहती है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस के होते हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल 2 साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में 2 प्लस के होते हैं जिनका नाम है टेन और कॉट, और सबसे लास्ट में कॉस और सेक प्लस के होते हैं। ये हम लोग क्यों लिख रहे हैं, हम आपको 2 या 3 एग्जाम्पल बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास लिखा है साइन 180 माइनस थीटा। सबसे पहले जो आप चीज देखते हैं वो ये देखते हैं कि क्वाड्रेंट कौन सा है, और दूसरे नंबर पर आप देखते हैं कि वो वैल्यू वहां पर चेंज होगी या फिर नो चेंज होगी। ठीक है, तो आप खुद बताइए, 180 में से कुछ भी गया, आप कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन और कॉसेक प्लस के हैं, यहां साइन ही लिखा है तो ये प्लस का होगा। और 180 का मतलब क्या होता है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन का क्या लिखा रहेगा, साइन, और साथ में क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में लिखा है tan 270 प्लस थीटा। इसको कैसे लिखेंगे, tan 270 प्लस थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, 270 में कुछ भी प्लस करोगे कॉस और सेक प्लस के होते हैं, इस वजह से ये माइनस का हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि 270 का मतलब चेंज या नो चेंज देखना है तो चेंज होता है, तो tan का बेटा हो जाता है क्या, कॉट थीटा। कुछ इस तरीके से। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ने के लिए। दूसरी एक चीज आपको बताते हैं कि जब कभी बेटा कोई एंगल लिया जाता है तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ये लिया जाता है, थीटा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में यहाँ पर माइनस थीटा है तो आप ये लेंगे, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पर कौन कौन प्लस के होते हैं, कॉस और सेक प्लस के होते हैं। इसी वजह से कभी भी आपको साइन माइनस थीटा दिखेगा तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन थीटा। आपको दिखेगा टेन माइनस थीटा तो आप लिखेंगे माइनस टेन थीटा। आपको दिखेगा कॉट माइनस थीटा तो आप लिखेंगे क्या, माइनस कॉट थीटा। अगर आपके पास में लिखा हुआ है कॉसेक थीटा यानी कॉसेक का माइनस थीटा तो आप लिखेंगे माइनस कॉसेक थीटा। लेकिन अगर आपके पास में लिखा है कॉस माइनस थीटा तो आप प्लस का कॉस थीटा लिखेंगे, और अगर आपके पास में लिखा है सेक माइनस थीटा तो आप प्लस का सेक थीटा लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। देखिए, 2-3 चीजें और बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपके लिए। सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक देखने पड़ेंगे। जैसे 2 साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बेटा कॉस 2 थीटा के भी आपके पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, ज्यादा नहीं बताऊंगा फॉर्मूले। होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगला जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक tan में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और सबसे लास्ट में tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कुछ इस तरीके से, बस इतने फॉर्मूले आपको देखने हैं।
तो बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास में लिखा है 2 tan इनवर्स x, इसको आपको चेंज करना है साइन इनवर्स x में, तो आप ये देखिए साइन वाला ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको इसको कॉस इनवर्स में चेंज करना है तो आप लिखेंगे इस तरीके से, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसे चेंज करेंगे। और अगर आपको tan में चेंज करना है तो tan वाला ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस इतना। और दो बातें और ध्यान में आपको रखनी है कि बेटा जो साइन इनवर्स x होता है, साइन इनवर्स x, ठीक है, आप दो चीजें हैं कि साइन इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, तो ये -π/2 से +π/2 तक होती है। और कॉस इनवर्स की याद रखिएगा, ये होती है 0 से लेके पाई तक की, ठीक है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही बेस आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी है, यहां पर लिखा है साइन, अब यहां पर आपके पास में लिखा है π/3, यहां माइनस, यहां पर लिखा है साइन इनवर्स। देखिएगा ध्यान से बेटा, 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है और 30 को कहते हैं π/6, कुछ इस तरीके से। ओवरऑल ब्रैकेट भी बंद कर दो। यहां पर लिखा है साइन, ये π/3 लिखा रहेगा, माइनस यहां पर साइन इनवर्स, ये माइनस अंदर जा सकता है तो क्या आएगा? साइन -π/6, कुछ ऐसे। साइन साइन कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचेगा क्या? यहां पर π/3 माइनस और माइनस प्लस यहां पर π/6। बेटा ये 30, ये 60 है, ये 30 है, 60 और 30 ऐड होकर हो जाते हैं 90, और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1। तो आपके पास में डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, यहां पर लिखा हुआ है आपके पास साइन इनवर्स, तो बेटा ये इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का, तो बचेगा क्या? बचेगा साइन इनवर्स, यहां पर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू यहां पर π/2 प्लस, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। बेटा इधर से साइन इनवर्स x साइन इनवर्स हटाओ, तो जब आप साइन इनवर्स हटाते हो तो इधर आता है साइन, और यहां पर क्या लिखा है? π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x। बेटा ये लिखा है साइन 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, चेंज होगा, तो क्या आएगा आपके पास? कॉस और साथ में 2 साइन इनवर्स x। एक बात बताते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा ध्यान से, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और थीटा की जगह पर आपके पास क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। ये आपके पास 1 माइनस 2, ये ऐसे कुछ लिखा जा सकता है, साइन, यहां पर साइन इनवर्स x का होल ऑफ स्क्वायर, साइन से साइन कैंसिल आउट, समझ लो हो गया, यहां पर 2, यहां पर x बचा यानी x स्क्वायर, यहां पर कितना आएगा? 1 माइनस एक्स, 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको इधर लेके आ जाओ तो कितना आ जाएगा आपके पास में? x, ये इधर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इधर आया माइनस का हो गया, इसमें से x आप कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस 2x बचेगा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। यहां से x की दो वैल्यू आएंगी, एक 0 आएगी और एक 1/2 आएगी। अब इसमें 0 सही है, 0 और 1/2 दो है, लेकिन 1/2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, तो आप आंसर में क्या लिखेंगे कि आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आपसे कह रहा है कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का, और साथ ही साथ इसकी रेंज भी बतानी है। तो देखते हैं भाई, fx को y लिख लूं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिखा है? साइन इनवर्स x। बेटा ये इधर आएगा, कितना हो जाएगा? साइन y, यहां पर कितना लिखा है? x लिखा हुआ है। अब आपको पता है क्या कि इन्होंने क्या बोला है कि x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, यानी कि -1/√2 से लेकर x बिलोंग करता है 1/√2 तक, कुछ ऐसे। हर जगह इसमें साइन इनवर्स लगा लीजिए, यहां पर आएगा आपके पास साइन इनवर्स -1/√2, यहां पर आपके पास आएगा साइन इनवर्स x,
यहाँ पर आपके पास आएगा साइन इनवर्स 1/√2। बेटा ये होती है 45 की वैल्यू, 45 माइनस π/4 की। यहाँ पर क्या लिखा है साइन इनवर्स x, और यहाँ पर ये क्या लिखा है π/4। यानी कि आपके पास रेंज आ गई। रेंज कहाँ से कहाँ तक आई है, -π/4 से लेके π/4 तक। इसका मतलब है जब आपको ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो आप केवल -π/4 से +π/4 तक ड्रॉ करेंगे। क्या है कैसे है, देखिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए ग्राफ जो साइन इनवर्स x का जाता है वो कुछ इस तरीके से जाता है, ऐसे ऐसे ये ग्राफ इस तरीके से मूव करता है। आगे इसको बढ़ा दीजिए यहाँ तक, लेकिन आपको यहाँ पर लेना है ये 0 है, इसको कहते हैं 90, कुछ इस तरीके से ये इतना। तो -45 से लेके 45 तक लेना है आपको। तो क्या हो जाएगा, ये 0 90, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास +π/4, यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा -π/4। तो बाकी ग्राफ जितना भी है वो सब आप इरेज कर देंगे, और इरेज करने के बाद में क्या मिलेगा आपको, खाली इतना लेना है बस। ठीक है, दिखाता हूँ, इसको पूरा आप कर लीजिए इस तरीके से। ग्राफ ये यहाँ से यहाँ तक, बस इतना ग्राफ आपको बनाना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, यही ग्राफ हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है आपके पास में फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय, कुछ ऐसा दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, आप यहां पर लिखिए y, यहां पर क्या लिखा है साइन इनवर्स, यहां पर क्या लिखा है √x - 1, कुछ इस तरीके से। ये साइन को इधर लेके आइए, कितना हो गया साइन y = √x - 1। सभी बच्चों को पता होता है कि साइन का जो होता है वो वैल्यू कहां से कहां तक होता है, साइन y कुछ ऐसे यहां तक होता है, क्या +1 तक। साइन y की जगह पर ये आप रख दीजिए 1, साइन y क्या रखोगे √x - 1, यहां पर क्या 1। बेटा रूट में ये -1 से 1 तक हो ही नहीं सकता, तो आपको पहले ही जैसे ही आप रूट रखेंगे यहाँ पर क्या आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर वैल्यू आपको 0 ले लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि -1 से 1 तक ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। दोनों तरफ स्क्वायर करिए, हर जगह स्क्वायर करने पर कितना मिला 0, यहाँ पर कितना आपको मिलेगा x - 1, यहाँ पर आपके पास तो 1 है ही, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1, यहाँ पर ये वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 2। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, 1 से लेकर 2 तक आ जाएगा। ठीक है, इसको कर लीजिए। ठीक है, इसमें भी आपको डोमेन निकालना है, तो चलिए करते हैं। देखिए y = आप क्या लिखोगे कॉस इनवर्स, यहां पर कितना है 2x - 1, ये कॉस को इधर लेके आइए तो कितना हो जाएगा cos y = यहां पर कितना आएगा 2x - 1। सभी बच्चों को पता है कि cos की भी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, कहां से कहां तक करती है, -1 से +1 तक करती है। -1 ठीक है, यहां पर रखिए इसकी जगह पर 2x - 1, यहाँ पर 1 आया, बेटा यहाँ 1 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ से 1 हटाना है। अच्छा ये सब मैं कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि बेटा डोमेन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है व्हाट वी कैन पुट इन प्लेस ऑफ x, इन प्लेस ऑफ x, मतलब इस x की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, यही हमारा डोमेन है। तो हमको x निकालना पड़ेगा, तो ये 1 और 1 0 हो गया आपके पास में, यहाँ 1 और 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आपके पास कितना आ गया 2। हर जगह 2 से डिवाइड कर सकते हैं ताकि ये हट जाए यहाँ पर। तो जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0, यहाँ मिलेगा x, यहाँ मिलेगा 1। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो मिलेगा 0 से लेके 1 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो लिखा है कॉस इनवर्स। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा है क्या, कॉस इनवर्स
1/2 बेटा 1/2 कॉस में कितने की वैल्यू होती है 60 की। 60 किसको कहते हैं π/3 को, प्लस 2 साइन इनवर्स, ये साइन 30 की वैल्यू है। साइन 30 किसको कहते हैं π/6 को कहते हैं। अब कॉस कॉस कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना आपके पास π/3 प्लस ये 2 बच गया, यहाँ साइन साइन कैंसिल हो गया, कितना बच गया π/6। इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कुछ इस तरीके से, कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स। एक काम करता हूं √1 प्लस साइन एक्स को इधर किनारे सॉल्व कर देता हूं ताकि आसान हो जाए आपके लिए। देखिए यहां पर क्या लिखा है 1 प्लस साइन एक्स, तो आप एक काम करिए, क्या 1 को लिख लीजिए साइन स्क्वायर x/2 और प्लस कॉस स्क्वायर x/2, और पता है साइन एक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या 2 साइन x/2 और साथ में cos x/2। ऐसे जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तो बेटा ये फॉर्मूला बन जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला नहीं है a² b² + 2ab। जब इसको बाहर निकालोगे तो मिलेगा cos x/2 और प्लस साइन x/2। इसी तरीके से आप √1 - साइन x को भी तो लिख सकते हो, प्लस है तो प्लस आया, प्लस है तो प्लस आया, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। cos x/2 माइनस साइन x/2, ये वैल्यू उठा के आपको यहाँ पर रखना है। तो चलिए रखते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये लिखा है कॉट इनवर्स, यहाँ पर आप रखेंगे तो आएगा cos x/2 प्लस साइन x/2। यहाँ पर आप रखेंगे तो आएगा cos x/2, इसकी जगह पर माइनस साइन x/2। कुछ इस तरीके से आ गया, केवल यहीं तक है, बस डिवाइड लगा हुआ है, पूरे का डिवाइड, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है cos x/2 प्लस यहाँ पर लिखा है साइन x/2, माइनस यहाँ माइनस लगा है ना, तो ये काहे का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और माइनस और ये वाला माइनस, कौन सा वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये और ये माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर मिलेगा साइन x/2। cos x/2 से cos x/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, कॉट इनवर्स cos और cos मिलकर हो गया 2 cos x/2, और नीचे आपके पास साइन और साइन ऐड होकर क्या हो गया 2 साइन x/2। कुछ ऐसे 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, आपके पास क्या बच गया, कॉट इनवर्स cos अपॉन साइन क्या होता है cot x/2। कॉट और कॉट कैंसिल हो गया, आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा x/2, जो कि आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे है, इसमें हिंट भी दी है कि x की जगह पर cos 2 थीटा रखना है। तो बेटा क्यों ना हम इधर पहले सॉल्व कर लें। क्या लिखा है 1 प्लस x, अच्छा 1 प्लस x की जगह पर कितना रखना है cos 2 थीटा। अच्छी बात है, आपको cos 2 थीटा के फॉर्मूले मैंने बताए अभी। एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 1 कैंसिल हो गया, यहाँ मिला √2 और ये cos बाहर आ जाएगा, कितना cos थीटा। इसी तरीके से आपके पास में क्या लिखा है 1 माइनस एक्स। जब आप 1 माइनस एक्स लगाओगे तो यहाँ लिखोगे 1 माइनस एक्स की जगह पर कितना रखना है cos 2 थीटा। तो चलिए फटाफट cos 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, 1 माइनस 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 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बाहर निकालिए तो √2 बाहर आ गया, यहाँ पर कितना मिला साइन थीटा आपको मिल गया। ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दीजिए। पहले आप एक बात देखिएगा, x इज इक्वल टू कितना दिया है cos 2 थीटा, cos को इधर लेके आओ तो कितना मिला cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा। बेटा यहाँ से जब तुम थीटा निकालोगे तो आएगा 1/2 साथ में cos इनवर्स x। चलो वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है tan इनवर्स √1 प्लस x की वैल्यू उधर मैंने कितनी निकाली है √2 cos थीटा माइनस यहाँ पर क्या आएगा √2 साइन थीटा, पूरे का डिवाइड, यहाँ पर √2 cos थीटा प्लस यहाँ पर कितना आया √2 साइन थीटा। कुछ ऐसे √2 हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एक बात बताइएगा,
यहाँ पर ऊपर कॉस थीटा कॉमन अगर ले लूँ मैं, तो जब कॉस थीटा, ये √2 हर जगह कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा साइन थीटा और इसके डिवाइड में आ जाएगा ये कॉस थीटा। ऐसे नीचे भी कॉस थीटा ले लीजिए, तो जब कॉस थीटा लोगे तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर आपके पास साइन थीटा लिखा है, इसके डिवाइड में आ जाएगा कॉस थीटा। ऐसे, क्योंकि आप जो चीज़ जहाँ नहीं होती है वो डिवाइड में आ जाती है। ये कॉस और कॉस कैंसिल हो गए, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा tan इनवर्स, यहाँ बचा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस tan थीटा हो गया, यहाँ 1 प्लस साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan थीटा। कुछ इस तरीके से आपके पास में आ गया। अब एक बात बताते हैं आपको, सुनिएगा, tan 45 प्लस थीटा, माइनस करो या प्लस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो माइनस ही कर देता हूं जो लिखा हुआ है इस समय करंट में, ठीक है, क्या, माइनस थीटा। इसका फॉर्मूला होता है आपके पास tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। tan 45 1 होता है तो 1 रखो, 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई ये 1 प्लस, ये तो 1 ही है, 1 प्लस tan थीटा। तो आपके पास जहां पर 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा लिखा है, वहां पर आप क्या रख सकते हो, वहां पर आप रख सकते हो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। tan से tan कैंसिल आउट हो गए, पाई बाई 4 और माइनस थीटा की जगह पर आप क्या रखोगे, 1/2 साथ में cos इनवर्स x। ये आंसर आ जाएगा आपका। ये cos की वैल्यू से बहुत ज्यादा बाहर लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिखिए, साइन इनवर्स, यहां पर लिखा है cos 43 पाई दिया है, तो 43 पाई को क्या लिखेंगे, 43 को लिखेंगे यहां पर 8 पाई लिख लें, प्लस 3 पाई बाई 5, ऐसे कुछ इस तरीके से, 8 5 जा 40 और 3 43। ये बेटा 8 पाई लिखा है, 8 पाई का मतलब होता है इसके 2 पाई इंटू 3, 2 पाई इंटू 4 टू द 8। हाँ, 4 चक्कर आपको इसके लगाने हैं, आओगे तो यहीं पर घूम के, यहाँ से घूमोगे, यहाँ से घूमोगे, फिर यहीं पर चौथी बार में आ जाओगे। तो ठीक है, करते हैं इसको। बेटा साइन इनवर्स लिखा है, cos 360 प्लस थीटा होता है cos थीटा, तो cos और यही आ गया 3 पाई बाई 5। अब इसको क्या लिख लेंगे, इसको लिखेंगे साइन इनवर्स, क्या लिख लूं, साइन, इसको क्या लिखा जा सकता है, सोचिए सोचिए, इसको लिखा जा सकता है पाई बाई 5, यहां लिख लीजिए ऐसे, तो 5 1 जा, ऐसे लिखिए यहाँ पे 2 पाई बाई 5, पाई कर लूं, पाई माइनस 2 पाई बाई 5 1 जा 5 में से 2 गया 3 पाई बाई 5। अब ध्यान से देखिएगा आप इसको, साइन 180 माइनस थीटा कॉस आ जाएगा। तो इसको हम एक काम करते हैं, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें, सॉरी एक बस एक सेकंड, ये देखो, एक इसको इरेज करो, कहाँ गया भैया, हाँ कुछ ऐसे, साइन 90 माइनस थीटा, देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखा है, कॉस थीटा, वही चीज लिखी है। ऐसा क्यों किया, ताकि साइन और साइन कैंसिल आउट हो सकें, बस इसलिए किया। साइन 90 माइनस थीटा वापस आया कॉस थीटा, साइन साइन हट गया, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लोगे तो ऊपर कितना आएगा 5 पाई माइनस 2 3 जा 6 पाई और अपॉन में कितना आया 10 आ गया, तो यहाँ पर कितना आया माइनस पाई अपॉन, आंसर कितना आ जाएगा 10, ये आंसर हो जाएगा, नोट करिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है, क्या लिखा है, यहां पर आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो cos 2 थीटा, काम वही पूरा करना है, क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा, याद आया, अभी इसका आंसर आया था, याद करो, तो 1 प्लस यहां पर लगा दो
2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये कैंसिल। √2 कितना आ गया cos थीटा, और क्या लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आ रहा था √2, और यहाँ पर कितना आ रहा था sin थीटा। आपको खाली यहाँ पर वैल्यू रखनी है बेटा। एक काम करते हैं, ये cos इधर लेके आ जाओ, तो जब cos इधर लेके आओगे तो आपके पास आएगा cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 थीटा, यहाँ से जब आप थीटा निकालोगे तो आएगा 1/2, यहाँ पर cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाता है। अब ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, tan इनवर्स, इसकी जगह पर रखोगे √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पर √2 cos थीटा माइनस √2 sin थीटा। पिछला वाला क्वेश्चन याद आया, बिल्कुल सेम इसी तरीके से था, और इसकी जगह पर हम क्या लिख रहे थे, tan π/4, यहाँ ऊपर प्लस लगा है तो प्लस थीटा, कुछ इस तरीके से। tan और tan कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर आपके पास बचेगा π/4 और प्लस थीटा की जगह पर आप ये वैल्यू रख सकते हैं, कितनी 1/2 cos इनवर्स, साथ में कितना एक्स स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करके देना था। क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसे दिया हुआ है, इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं साइन -π/2 से π/2 तक ही तो रेंज होती है, साइन इनवर्स, यहां पर देखिए इसको लिखो साइन 2π प्लस π/6, 6 2 12 और 113, ठीक है, अच्छी बात है, आ गया। प्लस cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा π/3 प्लस बेटा यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स √3, जो वैल्यू होती है वो π/3 की होती है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर साइन इनवर्स sin 360 प्लस थीटा sin थीटा होता है, मतलब साइन π/6 आ जाएगा, π/6, और प्लस यहाँ पर लिखा है π/3, उधर भी लिखा है π/3, ये साइन साइन कैंसिल हो गया, आ गया आपके पास π/6 प्लस π/3 मिलकर 2π/3। इसको सही कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है कुछ इस तरीके से। इसमें एक काम करते हैं कि x की जगह पर tan स्क्वायर थीटा रख लेते हैं। x की जगह पर कितना रखना पड़ेगा, tan स्क्वायर थीटा, तो रखिए x = tan स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे, किसमें 1 - x/1 + x, बाद में वैल्यू चल के वहां रख देंगे। तो क्या है आपके पास 1 माइनस, यहाँ पर लिखा है tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लिखा है 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं sin स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या cos स्क्वायर थीटा पूरे का डिवाइड। इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना cos स्क्वायर थीटा। बेटा एलसीएम ले लो, तो जब एलसीएम लोगे तो आप क्या आएगा, ऊपर आएगा आपके पास में क्या cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आएगा cos स्क्वायर थीटा पूरे का डिवाइड। ऊपर आइए, मतलब इसमें एलसीएम लीजिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पूरे का डिवाइड कितना cos स्क्वायर थीटा, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू कितनी दी है 1। और बेटा ये फॉर्मूला मैं तुमको अभी बता चुका हूं, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। एक काम करो, यहां से स्क्वायर आया तो यहां पर लग जाएगा कितना स्क्वायर रूट, यहाँ पर कितना मिलेगा tan थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई tan इनवर्स √x, कुछ इस तरीके से। अब आ जाओ RHS ले लीजिए, तो जब आप RHS लेंगे तो RHS में क्या लिखा हुआ है 1/2 cos इनवर्स 1 - x/1 + x। सभी को पता है कि इसकी वैल्यू मैंने निकाल रखी है, और इसकी वैल्यू आई है cos 2 थीटा, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा थीटा, और थीटा की जगह पर क्या रख सकता हूं मैं tan इनवर्स √x, और यही तो तुम्हारा LHS है। इसमें k की वैल्यू निकाली है, बेटा साइन इनवर्स को उस साइड भेज दो, तो बचेगा क्या आपके पास k, यहाँ पर बचेगा tan, यहाँ पर 2 cos इनवर्स √3/2, कुछ ऐसे। ये जब साइन इनवर्स इधर आएगा तो आएगा साइन π/3। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है, π/3 मतलब 60, कितना में आया √3/2,
2। यहाँ पर आपके पास क्या बचा k, यहाँ पर tan, यहाँ पर 2। बेटा ये cos इनवर्स लिखा है और ये cos 30 की वैल्यू होती है, π/6 की वैल्यू होती है। ये आपके पास k लिखा है, tan लिखा है, 2 लिखा है, इनटू cos cos कैंसिल हो गया, π/6 बच गया। यहाँ पर √3/2 लिखा रहने दीजिए। इससे इसको कैंसिल आउट करोगे 3, tan π/3, tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 और इधर भी आपके पास कितना दिया है √3/2। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, k की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कुछ इस तरीके से सब कुछ दिया है। लास्ट में cot इनवर्स x को देखिए बेटा, cot इनवर्स x लिखा है, cot इनवर्स x, ये आपके पास बेस है, नीचे परपेंडिकुलर 1 है। हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिए। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इससे तो cot को हमको चेंज करना पड़ेगा किसमें, साइन में। तो cot को साइन इनवर्स में जब चेंज करोगे तो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 1 हो गया, हाइपोटेन्यूज तुमने निकाल रखा है 1/x²। इसकी जगह पर आप ये वैल्यू रख सकते हो। तो रखिए, यहां पर आ गया आपके पास में tan इनवर्स, यहां पर साइन लिखा है और cot इनवर्स x की जगह पर ये रखूंगा साइन इनवर्स। और ऐसा किया क्यों, ताकि साइन और साइन फटाफट अपने आप में कट जाएं, ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे। जब ये कैंसल आउट हो जाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा, tan इनवर्स और बाहर क्या लिखा हुआ है, cos लिखा हुआ है। cos को तो लिखना भूल ही गया मैं, यहां पर लिखा है cos कुछ ऐसे। अब tan इनवर्स यहां पर लिखा है 1/√1 + x²। अब ध्यान दीजिएगा, tan को cos में चेंज करते हैं, tan इनवर्स को क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 1/√1 + x²। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा तो 1 + x² आ जाएगा, यानी कि मिलेगा 2 + x²। जब आप इसको cos इनवर्स में चेंज करोगे तो फॉर्मूला होता है बेस कितना है आपके पास, ये 1 + x² और अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी निकाल रखी है आपने, 2 + x²। ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रखिए। तो क्या है आपके पास cos, यहाँ पर क्या आएगा cos इनवर्स √1 + x² डिवाइडेड बाई 2 + x²। कुछ ऐसे cos और cos कैंसिल हो गया, जो बचा वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमको डोमेन निकाल के देनी है y = sin इनवर्स x² - 4 की। ये साइन इधर आएगा तो sin y हो जाएगा। और साइन की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, -1 से लेकर +1 तक। गुड, इसकी वैल्यू रखिए बेटा यहाँ पर sin y की x² - 4। डोमेन की डेफिनेशन बताई थी, व्हाट वी कैन पुट इन प्लेस ऑफ x। यहां से 4 कैंसिल कर दीजिए, कितना आया 3। यहां पर x², यहां पर कितना 5। जब इधर से स्क्वायर हटाओगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर √3 और इधर कहां √5। इसका मतलब है फाइनल वैल्यू जानते हो क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी -√3। एक सेकंड इसको हटाओ। हाँ, वैल्यू हो जाएगी -√5 से लेके -√3 यूनियन √3 से लेके √5 तक, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, cos की जो वैल्यू होती है वो 0 से पाई, cos इनवर्स में वैल्यू 0 से पाई तक होती है। कहां से, 0 से लेके पाई तक। और यहाँ पर 3π/4 लिखा हुआ है तो ये इसके मतलब दायरे में आता है, बट ये इसके दायरे में नहीं आता है क्योंकि इसकी रेंज होती है -π/2 से लेके कहां तक, π/2 तक होती है। तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स इसको लिख लेंगे साइन क्या, यहां पर लिख लें पाई -π/4। पाई बन जा, पाई में से बन गया 3π/4। इसमें cos कैंसिल हो जाएगा, यही आ जाएगा 3π/4 हो जाएगा।
यहाँ पर लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 किसको कहते हैं? पाई बाई 4 को कहते हैं। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, कितना मिला आपको? पाई बाई 4। यहाँ पर कितना मिला? 3 पाई बाई 4 प्लस इसको देखो, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो आपके पास आया साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4। साइन साइन कट गया, बचा आपके पास पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 और प्लस पाई बाई 4। इसको ऐड कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। इसमें आप एक काम करिए, x की वैल्यू जो है वो साइन थीटा रखिए। तो जब आप x की वैल्यू साइन थीटा रखते हो तो यहाँ पर आएगा कॉस इनवर्स, यहाँ पर आएगा साइन थीटा प्लस ये कॉस इनवर्स लिखा रहेगा, यहाँ पर आएगा आपके पास में साइन थीटा, यहाँ पर नीचे 2 लिखा है प्लस यहाँ पर रूट लिखा है 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2, कुछ इस तरीके से लिखा है। ये आपके पास कॉस इनवर्स, इसको बेटा लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, प्लस ये कॉस इनवर्स लिखा है, यहाँ पे लिखा है 1 इंटू 1/2, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा, और 1/2 को लिख सकते हैं साइन 30 यानी कि पाई बाई 6 प्लस इसमें से 3 बाहर निकालिए, रूट 3 बचा 2, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, ये कॉस कॉस कैंसिल हो गया, कितना मिला? पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहाँ पर कॉस इनवर्स ये लिखा है आपके पास साइन थीटा, यहाँ लिखा है साइन पाई बाई 6 प्लस ये कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू है कॉस पाई बाई 6, और इसको बाहर निकालोगे तो मिलेगा कितना? कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, लगाइए तो फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, बचा पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस पाई बाई 6, ये और ये कैंसिल हो गए। 90 में से 30 गया तो कितना बचा? 60 पाई बाई 3। ध्यान दीजिए, ये लिखा है कॉस इनवर्स, कॉस में कुछ भी माइनस का होता है तो प्लस का ही आता है, 7 पाई बाई 3। अब कॉस को कैसे हम लोग लिख सकते हैं? वैल्यू 0 से पाई तक होती है, इसको लिखिए कॉस, यहाँ पर पाई बाई 3 तो लिखा ही है, प्लस यहाँ कितना लिख सकते हैं? 2 पाई, 3 2 6 और 1 7 आ जाएगा आपके पास में। कॉस 360 प्लस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है, मतलब कॉस पाई बाई 3 आ जाएगा, यहाँ पर कॉस इनवर्स आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना बचा? पाई माइनस 3। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है कॉस इनवर्स, बेटा ये कॉस 60 की वैल्यू है, पाई बाई 3 की वैल्यू है, माइनस टेन इनवर्स, ये बेटा वैल्यू है टेन 30 की, पाई बाई 6 की वैल्यू है, प्लस कॉसेक इनवर्स, ये बेटा वैल्यू है कॉसेक 30 की, यानी कि पाई बाई 6 की वैल्यू है। कॉस कॉस कैंसिल आउट हो गया, कितना मिला? पाई बाई 3 माइनस टेन इनवर्स, ये माइनस अंदर लिखा जा सकता है, यानी माइनस पाई बाई 6 ऐसे, तो टेन टेन कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कॉसेक इनवर्स, इसको भी अंदर लिखा जा सकता है, पाई बाई 6 हो जाएगा कुछ इस तरीके से। टेन टेन कैंसिल हो गया, क्या मिला? पाई बाई 3 माइनस माइनस प्लस पाई बाई 6 प्लस माइनस माइनस पाई बाई 6, क्योंकि कॉसेक कॉसेक टेन टेन कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा? पाई बाई 3। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसके सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही रखे गए हैं, हर एक टाइप के इसमें क्वेश्चन कवर कर लिए गए हैं, ठीक है।
अभी हम लोगों ने व्हाट्सएप पर एक प्राइवेट ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें एक सब्जेक्ट का 219, दो का 419, और अगर आप तीनों सब्जेक्ट लेते हैं तो 499 रुपीज़ आपसे चार्ज किए जाएंगे। और जब तक एग्ज़ाम आपके हो नहीं जाते तब तक हम लोग आपकी हर एक चीज़ को मॉनिटर करेंगे। जो यहाँ पर क्वेश्चन कराए गए हैं ये तो आपको वहाँ पर प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा ही इनका, ठीक है, लेकिन इसके मतलब इसके अलावा भी आपको एडिशनल मिलेगा। मतलब 5, 6, 7 वीडियो ऐसी होंगी जो अनलिस्टेड होंगी, जिनको यूट्यूब चैनल पर हम लोग पब्लिश नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि आपको कोई मॉनिटर करने के लिए, कोई 1v1 बात करने के लिए, कि कहीं आपसे कोई डाउट हो या कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती हो, ऐसा आपको चाहिए, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको QR कोड दिया गया है, आप इस QR कोड को स्कैन करिए, पेमेंट करिए और नंबर पर आप बताइए, ठीक है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और नंबर आपको पता ही होगा। तो आपको करना क्या है, आपको बस इस ग्रुप को ज्वाइन करना है और उसके बाद में आपकी बोर्ड तक की सारी जिम्मेदारी हम लोगों की रहेगी, ठीक है। तो स्टे ट्यून फॉर द थर्ड वीडियो ऑफ संजीवनी सीरीज 80 by 80। टिल देन, जय हिंद।